कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया है। राहुल ने ट्वीट किया है और जो ट्वीट किया है वो भी हम आपको दिखाते हैं। क्या कहा गया है इस ट्वीट में, देखिए। प्रधानमंत्री ने आक्रमण के बाद भारतीय क्षेत्र को चीन को सौंप दिया है। अगर जमीन चीन की है तो हमारे सैनिक क्यों मारे गए, वे कहां मारे गए? देखिए, राहुल गांधी ने इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा, ये कहते हुए कि अगर पीएम ये कह रहे हैं कि भारतीय क्षेत्र में कोई विदेशी नहीं है तो 5-6 मई को किस बात की झड़प हुई थी और 16-17 जून को 20 सैनिकों की जान आखिर कैसे गई? और साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि कल जो सर्वदलीय बैठक हुई है शायद उसका कोई असर नहीं पड़ा है। बाकी चाहे एनसीपी या फिर तृणमूल कांग्रेस, सभी ने समर्थन देने की बात कही, लेकिन कांग्रेस अलग लाइन पर चल रही है इस वक्त भी। मैं सीधा रुख करती हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रमन कुमार जुड़ गए हैं। रमन, क्या मतलब निकालें इसका? अभी भी इस प्रकार के सवाल उठाना, जब बार बार हम ये कह रहे हैं, अभी सेना प्रमुख का भी, वायुसेना प्रमुख का भी बयान सामने आया, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भी स्पष्ट कर चुके हैं, सर्वदलीय बैठक में भी जानकारी साझा कर चुके हैं, फिर इस बयान को कैसे देखें राहुल गांधी के? देखिए, वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि सेना के वीर जवानों ने अपनी पूरी लड़ाई लड़ी और कहीं भी पीछे नहीं हटे। प्रधानमंत्री ने कल ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान ये बात कही थी कि हमारी जमीन का कोई हिस्सा चीन के कब्जे में नहीं है। और इसी सवाल को लगातार पूछा जाता रहा है करीब 1.5 महीने से कांग्रेस पार्टी के द्वारा और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की तरफ से और कई नेताओं की तरफ से कि चीन ने हमारी कितनी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। सबसे बड़ी बात कि जो घटना हुई, उस घटना के बाद लोग सामने इस बात को लेकर आ रहे हैं कि आखिरकार हमारे निहत्थे जवान थे, क्या उनके पास कोई जानकारी नहीं थी? किसने ऑर्डर दिया उनको जाने के लिए बिना हथियार के? क्योंकि ऐसी परिस्थिति जो आर्मी के पहले पोस्ट पे रह चुके हैं, उनका ये कहना है कि अगर ऐसी परिस्थिति कोई आती है कि अपनी जान बचाने के लिए हथियार उठाने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। अगर ऐसी परिस्थिति में 20 जवान को शहादत देनी पड़ी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है?